नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं तौफीक खान आपका अपनी क्लास में बच्चों बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बच्चों, हम लोग लेसन 13 पढ़ रहे थे और लेसन 13 के अंदर हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ों को कवर किया है। लेसन का नाम मैं आपको फिर से बता रहा हूं, नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक, जिसके अंदर हम लोगों ने बहुत सारे लेक्चर्स को प्राप्त किया। आज जो हमारी वीडियो होगी वो बिल्कुल अंतिम होगी और यहाँ से ये हमारा लेसन समाप्त हो जाएगा। बच्चों, आज के हमारे इस लेसन में जो अगली हेडिंग है वो है एल्किल साइनाइड या एल्किल आइसोसाइनाइड। तो बच्चों देखिए क्या है, एल्किल का मतलब है R और साइनाइड का मतलब होता है CN। तो एल्किल साइनाइड या तो एल्किल आइसोसाइनाइड, एल्किल आइसोसाइनाइड, ठीक है। तो बच्चों इसका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार है। ठीक है, तो देखिए बच्चों, सबसे पहली बात जो CN है ये है क्या। तो बच्चों ये जो CN है ये साइनाइड समूह है। इस साइनाइड समूह को उभयदंती यौगिक या एम्बिडेंट कंपाउंड कहते हैं। उभयदंती इसलिए कहते हैं कि बच्चों ये या तो C की तरफ से भी बॉन्ड बना सकता है या तो ये नाइट्रोजन पर उपस्थित लोन पेयर के कारण बॉन्ड बना सकता है। तो ये दोनों सिरों से साइनाइड पर कार्बन और नाइट्रोजन दोनों तरफ से बॉन्ड बनाया जा सकता है, इसीलिए इसको उभयदंती या एम्बिडेंट कंपाउंड कहा गया है। बच्चों, जब कभी CN यानी साइनाइड C की तरफ से बॉन्ड बनाता है तो वो साइनाइड कहलाता है, परंतु जब कभी साइनाइड में उपस्थित नाइट्रोजन के लोन पेयर के द्वारा किसी के साथ बंध बना लिया जाता है, अर्थात R के साथ N का जुड़ना, अर्थात RNC, तो इसे बच्चों हम बोलते हैं एल्किल आइसोसाइनाइड। ठीक है बच्चों, इन दोनों की गुण बिल्कुल अलग अलग हैं। इस पर सबसे पहले हम बनाने की विधि आपको बताएंगे और इसके बाद इसके लगातार भौतिक गुण बता देंगे और ये लेसन समाप्त हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं आपको एल्किल साइनाइड को कैसे बनाते हैं वो देखिए। तो सबसे पहले बच्चों बनाने की विधि में ले लीजिए RX प्लस KCN ले लिया। बच्चों देखिए, बनाने की विधि में हम सबसे पहले क्या बना रहे हैं, एल्किल साइनाइड बना रहे हैं। तो आप हेडिंग डाल सकते हैं कि पहला हेडिंग डाल सकते हैं एल्किल साइनाइड बनाने की विधि। पहला पॉइंट डालेंगे एल्किल साइनाइड बनाने की विधि और उसके अंदर लिखेंगे आप, जब एल्किल हैलाइडों की अभिक्रिया पोटेशियम साइनाइड के साथ की जाती है तब एल्किल साइनाइड बनता है। तो बच्चों देखिए क्या होगा, ये जो X है ये लिविंग ग्रुप है, हैलोजन लिविंग ग्रुप होते हैं, ये बॉन्ड तोड़ के बाहर चले जाएंगे, माइनस प्लस देंगे। इसके बाद बच्चों यहाँ पर पोटेशियम और कार्बन के बीच में आयनिक बॉन्ड है और आयनिक बॉन्ड यहाँ से इस प्रकार टूट जाएगा, माइनस और ये प्लस। बच्चों ये वाला प्लस इस माइनस के साथ जुड़ जाएगा, बना लेगा KX पोटेशियम हैलाइड, और इसके बाद ये पॉजिटिव नेगेटिव के साथ यानी कार्बन के साथ जुड़ जाएगा R ट्रिपल बॉन्ड है CN एल्किल साइनाइड। तो बच्चों ये हो गया हमारी पहली विधि बनाने की। ठीक है, तो बच्चों इस प्रकार एल्किल साइनाइड बनाया जाएगा। अब हम बात करते हैं इस एल्किल साइनाइड के भौतिक गुण की। क्या है इसकी भौतिक गुण, यानी क्या है इसकी प्रॉपर्टी। तो बच्चों जो एल्किल साइनाइड होता है, ये एल्किल साइनाइड जो है, मैं लिखता जाता हूं, रुचिकर गंध वाला। ये कैसा होता है, रुचिकर गंध वाला। दूसरा जल में विलेय। बच्चों तो मैंने इसके भौतिक गुण पर प्रकाश डालने की कोशिश की है। इसकी जो गंध होती है वो अच्छी लगती है, रुचिकर गंध होती है, और ये जल में विलेय होता है। बच्चों लेकिन जल में विलेय सारे एल्किल साइनाइड अगर मैं कहूँ जल में विलेय है तो ऐसा कहना गलत है, क्योंकि सारे एल्किल साइनाइड जल में नहीं घुलते। क्योंकि बच्चों जब R तो अलग अलग हो सकते हैं, एल्किल की वैल्यू अलग हो सकती है, CH3 C2H5 C3H7। तो मैं क्या कह रहा हूँ, और इसके साथ साइनाइड तो निश्चित है, साइनाइड तो लगा ही होगा।
तो बच्चों कह क्या रहा है कि वही जब जो एल्किल साइनाइड होते हैं वो जल में विलय होते हैं, परंतु जब एल्किल साइनाइडों के अणुभार में वृद्धि होती है, अणुभार का मतलब है उस एल्किल साइनाइड में जितने कार्बन, जितने हाइड्रोजन, जितने नाइट्रोजन उपस्थित है, सबके अणुभारों का जो योग होगा, सबके भारों का जो योग होगा वही उसका अणुभार होगा। तो बच्चों कह रहा है कि जितने भी एल्किल साइनाइड है वो जल में विलय हैं, परंतु जैसे जैसे एल्किल साइनाइडों का अणुभार में वृद्धि होती है, यानी कि उस यौगिक में भाग लेने वाले परमाणुओं के भारों का योग जैसे जैसे बढ़ने लगता है, तो वैसे वैसे बच्चों जल में उसकी विलेयता घटने लगती है। ये है बच्चों हमारा एल्किल साइनाइड। इसके बाद बारी आती है बच्चों एल्किल आइसोसाइनाइड को कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो देखिए एल्किल आइसोसाइनाइड बनाने के लिए पहला लिखते हैं हम लोग RX प्लस AgCN। बच्चों यहाँ पर हैलोजन लिविंग ग्रुप है, ये बॉन्ड तोड़कर ये माइनस प्लस चला जाएगा। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ये X इस धातु के साथ यानी सिल्वर के साथ क्रिया करके निकल जाएगा और CN सीधे जुड़ जाएगा। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि Ag और CN के बीच ये जो बंध है ये आयनिक बंध नहीं है, ये सहसंयोजी बंध है, क्योंकि इसकी ऋण विद्युतता अधिक होती है, ठीक है। तो ये एक सहसंयोजी बंध है। तो फिर क्या होता है बच्चों, जैसे ये बंध टूटता है तो ये N के सिरे से R बॉन्ड बनाता है, तो बनता है RN, ठीक है। बॉन्ड बनाया और N के ऊपर क्या गया, प्लस का चार्ज आ गया। और बच्चों इसके पीछे क्या था, कार्बन था, कार्बन पर क्या जुड़ा था, Ag जुड़ा था। और बच्चों अंत में आखिरी में ये बॉन्ड भी टूट जाएगा, माइनस और ये प्लस हो जाएगा। तो बच्चों ये वाला प्लस इस माइनस के साथ चला जाएगा AgX के रूप में, ठीक है। तो हमारा फाइनल प्रोडक्ट क्या बन रहा है बच्चों, हमारा फाइनल प्रोडक्ट ये बन रहा है ना। तो मैं विधिवत लिखता हूँ, थोड़ा सा क्लियर हो आपके लिए। तो आप देख रहे हैं लोन पेयर के द्वारा बंध बनाया, तो ये बना R, बंध बन गया है N पर आया बच्चों प्लस का चार्ज। N ने पीछे से पहले ट्रिपल बॉन्ड कार्बन से शेयर कर रखे हैं, कार्बन के साथ है Ag, इसके साथ अब हमारे पास क्या है मुक्त बच्चों X पर क्या है माइनस, माइनस को क्या चाहिए प्लस। तो वापस हम इसको नीचे लिखते हैं बच्चों RN पॉजिटिव ट्रिपल बॉन्ड C, Ag के साथ हम मिला देते हैं X माइनस को, तो बच्चों ये बॉन्ड टूट जाएगा, माइनस और ये प्लस माइनस के साथ निकल जाएगा, माइनस AgX के रूप में सिल्वर हैलाइड। बस बच क्या रहा है RN पॉजिटिव ट्रिपल बॉन्ड C माइनस, यही है बच्चों एल्किल आइसोसाइनाइड, ठीक है। ये तो पहली विधि हो गई। तो पहली विधि में आप क्या लिखेंगे, जब हम एल्किल हैलाइडों की अभिक्रिया सिल्वर साइनाइड के साथ करते हैं तब एल्किल आइसोसाइनाइड बनता है, ठीक है। बच्चों उधर KCN से हुआ था, तो KCN के बीच में आयनिक बंध हो रहा था, इसीलिए पोटेशियम सीधे K के साथ जुड़ गया, X के साथ जुड़ गया था और CN डायरेक्ट अटैक किया था। परंतु यहाँ पर सहसंयोजी बंध है और सहसंयोजी बंध जल्दी नहीं टूटता, इसी कारण ये लोन पेयर के द्वारा यानी इस सिरे से नहीं बल्कि N सिरे से बॉन्ड बनाया गया एल्किल आइसोसाइनाइड बनता है, ठीक है। इसी प्रकार बच्चों दूसरा देख सकते हैं कार्बिल अमीन अभिक्रिया। कार्बिल अमीन अभिक्रिया में हम क्या लेते हैं C2H5NH2 रिएक्शन करते हैं किसके साथ, क्लोरोफॉर्म के साथ, इसकी उपस्थिति में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में। बच्चों हमको पता है कि यहाँ पर जो हैलोजन है ये लिविंग ग्रुप है, ये निकल जाएगा ऐसे, ये भी निकल जाएंगे और ये भी निकल जाएंगे। तो ये तीनों नॉन मेटल्स हैं और ये तीनों नॉन मेटल्स मेटल पर अटैक करेंगे यानी पोटेशियम पर, लेकिन पोटेशियम एक है इसलिए इसके आगे 3 लगाते हैं, तो 3 पोटेशियम 3 नॉन मेटल के साथ 3KCl के फॉर्म में बाहर हो जाएगा। अब बच्चों हमारे पास क्या बच रहा है, अब हम लोगों के पास 3 OH बच रहा है, K चला गया है, OH कितने बार बच रहा है, 3 बार, देख सकते हैं, एक OH, दूसरा OH, तीसरा OH। तो बच्चों एक OH के साथ इसको ले आया, अगले OH के साथ इसको, अगले OH के साथ इसको, तो बेटा इस बार भी पानी बना, इस बार भी पानी बना, इस बार भी पानी, 3 बार पानी बना, 3H2O, ठीक है। तो ये तो आप देख लिए।
इसके बाद अब क्या बच रहा है हमारे पास, जो बच रहा है मैं नीचे से लिख रहा हूँ बच्चों, C2H5N बच रहा है। ये 2 H को चले गए पानी बनाने के लिए, आगे बढ़ते हैं। तीनों Cl चले गए पोटेशियम के साथ, ये H भी चला गया पानी बनाने, सिर्फ क्या बचा C, ये है एल्किल आइसोसाइनाइड। तो कार्बन एमीन अभिक्रिया में आप बता सकते हैं कि जब हम एथिल एमीन की अभिक्रिया क्लोरोफॉर्म तथा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ करते हैं तो हमको एथिल आइसोसाइनाइड प्राप्त होता है। बच्चों इसे आप नोट कर लीजिए, आगे देखते हैं। चलिए बच्चों, अब हम लोग इसके भौतिक गुण की बात करते हैं। तो बच्चों जो एल्किल आइसोसाइनाइड होता है इसमें बहुत ज़्यादा दुर्गंध होती है और ये दुर्गंध अरुचिकर होती है। साथ ही साथ एल्किल आइसोसाइनाइड जो होते हैं वो विषैले प्रकृति के होते हैं तथा बच्चों ये जल में अल्प विलेय होते हैं। तो ये था हमारा एल्किल साइनाइड और एल्किल आइसोसाइनाइड। यहाँ से आपका लेसन कंप्लीट होता है बच्चों। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट लेसन पढ़ेंगे। धन्यवाद।